हरे कृष्णा प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का जो मई मंथ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के बाद मैंने बताया था कुछ न्यूज़ बच जाती हैं जिसे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आज संडे है, आज पूरी कोशिश करूँगा कि अप्रैल मंथ का रात तक पूरा कंप्लीट करंट अफेयर अपलोड कर दूँ। तो आप अच्छे से नोट्स बना लेना, मई मंथ के, अप्रैल के भी आज रात तक आपको शायद मिल जाएंगे। और मंडे से यानी कि कल नए वीक से, नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे। एक डेली की शीट होगी जो कि इंग्लिश कॉमन एरर की होगी। डेली एक शीट आपको मिलेगी कॉमन एरर की। आप उस डेली की शीट पे काम करिए। आपको इंग्लिश में वो इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा जिसकी उम्मीद भी नहीं की होगी आपने। आपको जितना इंग्लिश से डर लगता है, आपका इंग्लिश सबसे आसान सब्जेक्ट हो जाएगा। आप डेली की शीट पे काम करना बस। डेली की शीट होगी और फिर संडे के दिन या सैटरडे के दिन हम एक टेस्ट भी रखेंगे जो कि यूट्यूब पे हम अपलोड करेंगे। आप लोग जितना भी उस पर करके काम शीट पर और अपने अपने कमेंट में मुझे बता देंगे, क्योंकि हम उसके आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो बड़ी ईमानदारी से आपको ये बता देना है कि सर मेरे 15 नंबर हैं या 12 नंबर हैं, क्योंकि देखो ऑनेस्टली वर्क करोगे तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा ही आएगा। तो मैं डेली की एक शीट तो कम से कम हो सकता है 2 शीट भी इंग्लिश की हो जाएं कल से आप एक रजिस्टर ले लो जो करंट अफेयर के पॉइंट्स होंगे, सॉरी इंग्लिश के कॉमन एरर के पॉइंट्स होंगे जो मैं डिस्कस करूँगा शीट पे। आपको वो साथ साथ नोट करने हैं। वो नोट करने आपको प्रॉपर काम करना है, एक 4th ईयर का स्टूडेंट समझ के काम करना है। आपको ये सोचना है मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, मैं एक बार स्टार्ट करके देखता हूँ कि मुझे कितना इम्प्रूवमेंट मिलता है। आप 1 महीने ऐसा करके देखो। 1 महीने के अंदर आपको इंग्लिश के कॉमन एरर की सिर्फ शीट से इतना इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा कि आपको इंग्लिश बहुत आसान सब्जेक्ट लगेगा। चलिए फिलहाल हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी करंट अफेयर में जो बचा हुआ पार्ट था वो डिस्कस करना है। पहली न्यूज़ है आज की 18 मई, जो कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस यानी वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे है ये, ना कि विश्व एड्स डे है ये। वैक्सीन दिवस मनाया जा रहा है जो कि 18 मई को मनाया जाता है। इस दिन को हम HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे भी कहते हैं। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है यह उन लोगों को समर्पित है, उन लोगों के सम्मान में मनाया जाता है जैसे स्वयंसेवक, स्वास्थ्य पेशेवर, सामुदायिक नेता और वैज्ञानिक। मतलब जो इसके लिए पहल करते हैं, जो इसके लिए जुड़े हुए हैं, जो इसके लिए एफर्ट्स लगाते हैं। स्वयंसेवक जो कि अपनी इच्छा से सेवा करना चाहते हैं लोग, स्वास्थ्य पेशेवर जो कि प्रोफेशनल्स हैं, और कुछ नेता और कुछ वैज्ञानिक। इन सभी को समर्पित है ये दिन, इन सभी के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आपको विश्व एड्स दिवस नहीं मानना है, ये विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है जो कि 18 मई को मनाया जा रहा है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को मनाया जाएगा, जो कि मैंने नोट बना के लिख दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, किस देश को महिला विश्व कप 2027 का मेज़बान घोषित किया है? तो ब्राज़ील को इस बार मेज़बान घोषित किया गया है। याद रखना है आपको, कुछ बातें ऐसी हैं जो 1 पॉइंट में ही तुम्हें याद रखनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की हैं? तो कर्नाटक सरकार ने किया ऐसा। कर्नाटक सरकार ने स्थायी पदों के लिए मौजूदा कोटा नीति के अनुरूप आउटसोर्स आउटसोर्स सरकारी सेवाओं और पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है, यानी रिजर्व कर दिया है 33%। कर्नाटक सरकार ने, जो कि राज्य सरकार, जैसे कर्नाटक एक राज्य है तो उनकी जो अपनी गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो स्टेट पर ही अधिकार दिखा सकते हैं ना। तो उन्होंने अपने स्टेट के अंदर ऐसा लागू किया है, ऐसी घोषणा की है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की
हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो जो गंगा डॉल्फिन है उसकी अधिकतम किस राज्य में संख्या है? तो उत्तर प्रदेश में। अब प्यारे बच्चों, क्यों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है? भाई लंबाई सबसे ज़्यादा गंगा की उत्तर प्रदेश में है, तो डॉल्फिन की भी तो संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होगी। आपको मैं याद दिला दूं कि गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 यानी 25 याद रखो। उसमें सबसे ज़्यादा टोटल 5 स्टेट से होकर जाती है गंगा। नंबर 1 पे उत्तराखंड। स्टार्ट कहाँ से होती है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से ये फरका परियोजना के तहत, फरका परियोजना के अंडर 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक पार्ट हमारा जाता है बांग्लादेश की तरफ और एक पार्ट हमारा जाता है पश्चिम बंगाल में रहता है, जो कि हुगली नदी बोली जाती है। हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। तो गंगा का ही दूसरा नाम हुगली नदी, और बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं। बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा, और हमारे भारत में पश्चिम बंगाल में जाके इसका नाम हो जाता है हुगली। अदरवाइज गंगा को उत्तराखंड से लेकर बिहार, यूपी, झारखंड सब जगह पे गंगा ही कहा जाता है। तो गंगा की सबसे ज़्यादा लंबाई पांचों स्टेट में किस स्टेट में है? याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश में। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 डॉल्फिन रहती हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 हैं। यानी जो टोटल डॉल्फिन है उसका 50% सिर्फ यूपी में है। तो आपको माइंड में क्या रखना है जिससे याद रहे कि 5 स्टेट में गंगा है, 5 स्टेट से होकर जाती है गंगा, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है गंगा, और गंगा का सबसे ज़्यादा विस्तार यूपी में है, और सबसे ज़्यादा डॉल्फिन भी यूपी में है। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गए हैं? तो दीपा कर्माकर। त्रिपुरा की दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनकर इतिहास रच दिया है। मई मंथ में मैंने बहुत सारे इस तरह के पॉइंट्स डाल दिए हैं जो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। करंट अफेयर में 4 से 5 ही पिलर बनते हैं। 4 से 5 ऐसे पिलर हैं जिनको अगर आप करंट अफेयर में कवर करते हो तो करंट अफेयर आपका नहीं छूटेगा, करंट अफेयर से आपके नंबर बनेंगे। तो उनमें से एक जो पिलर है हमारा वो स्पोर्ट्स है। एक पिलर स्पोर्ट्स है। कौन कौन से पिलर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब समझाऊंगा। अभी नेक्स्ट न्यूज़ देखिए आप। एक सेकंड जी। हाल ही में खबरों में रही नीशी जनजाति किस राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो नीशी जनजाति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अरुणाचल प्रदेश याद रखना। अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। अरुणाचल प्रदेश में जितनी भी जनजातियां हैं उनमें सबसे बड़ी जनजाति का नाम है नीशी जनजाति। बच्चों, जनजातियों से क्वेश्चन आ सकता है। दिल्ली पुलिस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, कि गारो खासी जैंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो गारो खासी जैंतिया जनजाति पाई जाती है मेघालय में। इसी तरह जनजातियों के क्वेश्चन अभी भी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पूछ ले नीशी जनजाति तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। गारो खासी जैंतिया कहाँ पर? मेघालय में। और नीशी पूछे तो अरुणाचल में। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दी है? जो कि तेलंगाना सरकार की पहल है। तेलंगाना वो राज्य है जो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया, यानी आंध्र प्रदेश में से ही बनाया गया एक स्टेट जिसका नाम है तेलंगाना। 2014 में बनाया गया, और ये स्टेट वो स्टेट है जिसकी मांग बहुत पहले की गई थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के दोनों राज्य
का बंटवारा यानी कि 2 पार्ट होने का रीज़न था भाषा। तो तेलंगाना याद रखिए 2014 में ये राज्य नया बना था। 2014 में हमारे देश में कई ऐसी चीज़ें हुई जो आपको याद रखनी है। जैसे 2014 में मोदी जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, 2024 में तीसरी बार बने। तो 2014 में पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में भी बताया था 3 टाइप के ज्वालामुखी होते हैं बच्चों। एक ज्वालामुखी का नाम है एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय, जिसमें बहुत जल्दी जल्दी से क्या होते रहे विस्फोट, जिसमें विस्फोट होते रहे, इट्स कॉल्ड एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाएगा। जिसमें विस्फोट बहुत लंबे टाइम से हुआ नहीं है लेकिन होने की उम्मीद है, वो सेकंड नंबर का ज्वालामुखी है, जिसे प्रसुप्त बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं डोरमेट। और लास्ट जिसमें विस्फोट हो चुका लेकिन अब होने की कोई उम्मीद नहीं है, उसे बोलते हैं डेड वोल्केनो यानी मृत ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी इटली में पाया गया है जिसका नाम है कैंपी फ्लेग्रेई। किस देश में स्थित है पूछे तो इटली में। हाल ही में इटली के कैंपी फ्लेग्रेई सुपर वोल्केनो क्षेत्र में दशकों का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया, यानी कि इस ज्वालामुखी में सबसे शक्तिशाली एक अर्थक्वेक हुआ। नेपल्स के पास स्थित कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी प्रणाली है। बस इम्पोर्टेंट इतना है, आपको सिर्फ इस पॉइंट में इतना इम्पोर्टेंट याद रखना है कि भाई ये किस टाइप का ज्वालामुखी है। आपसे ज़्यादातर ये बात पूछने के चांस ज़्यादा हैं कि कैंपी किस तरह का ज्वालामुखी है या कैंपी किस देश में है। हाल ही में खबरों में रहा परवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। तो परवाह पोर्टल आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है और आरबीआई गवर्नर ने 3 प्रमुख पहलों का अनावरण किया, यानी परवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और एक फिनटेक रिपोजिटरी। ये 3 चीज़ें स्टार्ट की हैं आरबीआई ने, जिसमें पोर्टल का नाम आपको दिया गया है परवाह पोर्टल, जो कि किसकी शुरुआत है आरबीआई की। आरबीआई ने एक पोर्टल चलाया है जिसका नाम है परवाह पोर्टल। हाल ही में खबरों में रहा K9 वर्ज क्या है। तो बच्चों K9 वर्ज जो है वो स्वचालित तोपखाना प्रणाली है, यानी खुद ऑटोमेटिक चलने वाली एक तोपखाना प्रणाली है ये। यह विभिन्न प्रकार के गोले दाग सकता है। इसकी खासियत ये है कि ये 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड चला सकता है और 50 किलोमीटर दूर तक ये वार कर सकता है। यानी 50 किलोमीटर दूर तक वार करना कोई छोटी बात नहीं है। 50 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है, तो जिसका नाम क्या है K9 वर्ज। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें जैसे पूछा जाए कि हाल ही में भारत का इनमें से कौन सा कंप्यूटर है, ठीक है, कोई सुपर कंप्यूटर बना दिया भारत ने या वर्ल्ड के किसी देश ने। तो ये जो नई नई रिसर्च हैं, जो नई नई खोज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने अभी बताया आपको 5 से 6 पिलर होते हैं किसी भी करंट अफेयर को कवर करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए करंट अफेयर की तरफ से। तो फर्स्ट पिलर मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स। सेकंड में जितनी भी नए खोज हो रही हैं, जितनी भी नई चीज़ें बनाई जा रही हैं, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो भी हमारा सेकंड पिलर है। तो बच्चों जिस तरह आप मेहनत कर रहे हो, बहुत से बच्चे बहुत रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, मुझे जो चैनल पे फील हो रहा है, आप इसी तरह बने रहो, इसी तरह काम करते रहो, डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा होगा। कल से थोड़ी मेहनत बढ़ानी है आपको। कल से मैं भी मेहनत बढ़ा रहा हूँ, कल से आप भी मेहनत बढ़ाओगे। कल से करंट अफेयर के लिए रजिस्टर रखो जो है आपका, जिसमें आप अभी तक नोट करते आ रहे होगे करंट अफेयर्स को।
कल से एक रजिस्टर और लेना है। आपके 4-5 रजिस्टर, ज़्यादा से ज़्यादा 6 रजिस्टर लगते हैं तैयारी के दौरान। मतलब 6 सब्जेक्ट बनाने हैं आपको। 6 सब्जेक्ट में जैसे मैथ्स हो गया, एक रीजनिंग हो गया, एक जीके हो गया और एक इंग्लिश हो गया। ये 4 सब्जेक्ट तो रखो आप। इसके साथ 5वां सब्जेक्ट का रजिस्टर रखो करंट अफेयर का, और छठा रजिस्टर रखो आप अपना, जो मैं बता रहा हूँ, कॉमन एरर का। वो कॉमन एरर एक इतना प्रैक्टिस करा देगा आपको, वो रजिस्टर आपका रामबाण साबित होगा। वो इतनी प्रैक्टिस कराएगा क्योंकि उसमें हम मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे। और बच्चों, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं ना डेली, आपको उसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि आपको ये पता चलता है एग्ज़ाम का लेवल क्या है, एग्ज़ाम में किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है, जब आप डेली उन्हीं की प्रैक्टिस करते हो, डेली उन्हीं पर काम करते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपकी आंखों के आगे से निकलते रहते हैं, और एग्ज़ामिनर भी उन्हीं में से क्वेश्चन बनाता है। एग्ज़ामिनर हर बार कोई नए क्वेश्चंस नहीं लाएगा। एग्ज़ामिनर लास्ट 10 ईयर, लास्ट 5 ईयर, लास्ट 3 ईयर्स में से क्वेश्चन पक्का उठाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिट्टो रखे मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो सीरियसली मेहनत करना है। एक रजिस्टर आज से बना लेना इंग्लिश का, कल सुबह से या कल दोपहर से, मतलब कल पूरे दिन के अंदर आपको शीट अपलोड हो जाएगी। चलिए, हरे कृष्णा।